नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पीस मेकर सीजन 2 के बारे में। तो जैसा कि पीस मेकर सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और आज मैं आपको इस पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन और सारे ईस्टर एग्स एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और मजे लेने के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है सीजन 1 के रिकैप से, जहां हमें इस टाइमलाइन के सीजन 1 की सारी कैनन चीजें दिखा दी जाती हैं, जैसे जस्टिस लीग की जगह जस्टिस गैंग और एक्वामैन के जोक्स की जगह ग्रीन लैंटर्न। कहानी शुरू होती है क्रिस के घर से, जहां वो सो रहा होता है और ईगली उसे परेशान कर रहा होता है क्योंकि वो उसे आज बाहर घुमाने नहीं ले गया है। मौसम खराब होने की वजह से क्रिस ईगली को क्वांटम चैम्बर में ले जाता है। यहाँ पर क्रिस को एक एलियन क्रीचर मिलता है जिसे वो ग्रीट भी करता है, पर वो एलियन उसे रिप्लाई नहीं करता। अब क्रिस ईगली को एक दरवाजे को खटखटाते हुए देखता है। ये दरवाजा बिल्कुल उसके घर के दरवाजे की तरह था। यहाँ पर उसे पीस मेकर के हेलमेट भी देखने को मिलते हैं, पर वो हेलमेट का डिजाइन थोड़ा अलग होता है। क्रिस दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां उसे अपना ही घर देखने को मिलता है, पर काफी साफ सुथरा, और साथ में उसके पिता भी, जिसे देखकर क्रिस वहां से उल्टे पैर भाग लेता है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं अडाबाई को, जो क्रिस को रिसीव करने आई होती है। क्रिस अपने जस्टिस गैंग के इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और यहाँ हमें पता चलता है कैसे लास्ट सीजन में अमांडा वालर और टास्क फोर्स एक्स के खुलासे करने के बाद अमांडा वालर को तो आर्गस से निकाल दिया है और उस पर इंक्वायरी भी चल रही है, पर अडाबाई और बाकी टीम मेंबर्स की भी हालत बहुत टाइट है। उनकी लगी पड़ी है। अब उसे जॉब नहीं मिल रही है और उसका ब्रेकअप भी हो गया है। वो दोनों इंटरव्यू लोकेशंस पर पहुंचते हैं और यहाँ हमें व्हाइट रैबिट रोते हुए इंटरव्यू रूम से बाहर आते दिखती है। अब हम देखते हैं मैक्सवेल लॉर्ड को, जो कि स्पॉन्सर है जस्टिस गैंग का। वो गाय गार्डनर और हॉक गर्ल के साथ मिलकर पीस मेकर का इंटरव्यू ले रहा होता है जस्टिस गैंग ज्वाइन कराने के लिए, पर यहाँ पर तो किसी को इंटरव्यू की पड़ी ही नहीं है। वो तो बस मजे ले रहे हैं और पीस मेकर भी यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमिलिया हार्कोर्ट को, जो थेरेपिस्ट से मिलने आई होती है। एनएसए की जॉब के लिए उसे थेरेपिस्ट से क्लियरेंस चाहिए था, पर थेरेपिस्ट तो उल्टा उसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के सिम्टम्स बता देता है, जिससे सुनकर वो बिल्कुल ही चिढ़ जाती है और सीधा गरियाना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट और ज्यादा खराब हो जाती है। वो वापस अपने घर आती है, जहां क्रिस उसका मूड थोड़ा लाइट करने का ट्राई करता है और उसे उनकी बोट पार्टी की बातें याद दिलाता है, जिसके रिप्लाई में हार्कोर्ट ये कहकर टाल देती है कि वहां पर जो भी हुआ वो वहीं पर खत्म हो गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिस ये सुनकर बिल्कुल चिढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में ड्रग्स लेता है और एक न्यूड पार्टी अरेंज करता है। नशे में एक बार फिर वो क्वांटम चैम्बर में चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जॉन इकोनॉमस, जो सीजन 1 के एंड में ऑफिशियली बेलेरिव में पोस्टेड था, पर एक्चुअली में वो एक अंडरकवर ऑपरेशन का हिस्सा है और उसका मिशन है आर्गस के लिए पीस मेकर पर नजर रखना। यहाँ पर हम विजुएलेंटी को भी देखते हैं, जो एज यूजुअल अपनी क्रैक चीजें कर रहा है। क्रिस के क्वांटम चैम्बर खोलते ही आर्गस में एक अलार्म सिग्नल ऑन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक आर्गस एजेंट साशा बॉर्ड्यूक्स को, जो इकोनॉमस को इस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है और वो सीधा आर्गस के न्यू हेड रिक फ्लेक सीनियर के पास जाती है और उसे बताती है कि इस बार उसे पीस मेकर के घर से वो सेम सिग्नल मिल रहे हैं जैसे कि लेक्स लूथर ने मेट्रोपोलिस में किया था सुपरमैन मूवी में। रिक फ्लेक इकोनॉमस को लाइव अपडेट पूछता है और इकोनॉमस उसे सब ओके बताकर टाल देता है, पर वो क्रिस की एक फोटो खींच लेता है क्वांटम चैम्बर के सामने। अब यहाँ पर क्रिस क्वांटम चैम्बर से होते हुए उसी दरवाजे को खोलता है जो उसे पहले मिला था। अब यहाँ पर हमें काफी रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, तो ये पार्ट आप बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे कि ये जो न्यूज़पेपर है, इसका नाम है एवरग्रीन सेंटिएंट। ये एक रेफरेंस है हैल जॉर्डन के होम टाउन एवरग्रीन को लेकर। यहाँ हमें रेनबो मैन और अल्ट्रा ह्यूमनॉइड के भी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस टाइमलाइन में क्रिस का भाई कीथ और उसके पिता ऑगी भी जिंदा है, और उससे भी बड़ी बात, इस टाइमलाइन में वो एक अच्छे इंसान है और उससे प्यार भी करते हैं। वो तीनों सुपर हीरो की तरह अच्छाई के लिए लड़ते हैं और टॉप ट्रायो के नाम से जाने जाते हैं। क्रिस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हार्कोर्ट एक बार में जाती है जहां पर उसकी कसकर कंबल कुटाई होती है। दूसरी तरफ इकोनॉमस एडाबाई के पास जाता है और उसे क्रिस की फोटो दिखाता है ताकि वो क्रिस से बात कर पाए उस क्वांटम चैम्बर के बारे में। अब हम देखते हैं क्रिस को इस टाइमलाइन वाले पीस मेकर के रूम को एक्सप्लोर करते हुए। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसकी लाइफ इस टाइमलाइन में कितनी अच्छी है। तभी पीस मेकर 2 वहां आ जाता है। क्रिस भागने की कोशिश करता है, पर पीस मेकर 2 से पकड़ कर बहुत अच्छे से पेलता है, पर एक्सीडेंटली क्रिस के हाथों पीस मेकर 2 की मौत हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से एपिसोड 1 ने इस सीजन की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ये बहुत ही हाई नोट पर एंड होता है और डेफिनेटली सीजन 2 के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई सीजन 2 को लेकर थ्योरी है वो भी आप बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।